या न सोए तो भी थक जाता है। चाइना में एक प्रयोग किया गया था, कई जगह पहले होता था, जैसे जो क्रिमिनल लोग होते थे ना, कैदी लोग होते थे, उनको इस ढंग से रखा जाता था कि उनको नींद ना आए। और मैं बताऊं, जैसे कि आप रोज सोते हैं ना, 4 से 6 घंटा सोते हैं, 6 से 8 घंटा सोते हैं, तो एकदम रिचार्ज होकर के उठते हैं, एकदम ऊर्जावान होकर के उठते हैं। लेकिन वो 4-6 घंटा आपको सोने न दिया जाए और लगातार 1 सप्ताह तक के आपको सोने न दिया जाए, बिल्कुल भी सोने न दिया जाए, तो आदमी चाहे कितना भी स्वस्थ है वो पागल हो जाएगा। तो सोते सोते भी थकता है, लेकिन ना सोए तो भी थकता है। इसलिए अल्टरनेट कुछ ना कुछ होना चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है। शरीर में परिवर्तन हो रहा है ना, देख रहे हैं, नित्य बदलता है ये संसार। संसार बदल रहा है। संसार को संसार इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बदल रहा है। संस्कृति इति संसारा, जो निरंतर सरकता है, बदल रहा है। और दूसरा अर्थ कहते हैं ज नाम उत्पन्न होना, गत नाम विनशना। बने और बिगड़े, उत्पन्न हो और नष्ट हो। यह संसार की स्थिति है। और उस संसार से, उस संसार में हम रहते हैं, वो शरीर इस संसार की का निर्माण है, उससे निर्मित है, इस प्रकृति की देन है। तो इसमें भी स्थिरता कैसे हो सकती है? कुछ चर्चा आपके बीच। अभी हम लोग साध्वी समाज से और संतों से बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। अभी हमारे श्रद्धेय साहिब जी हैं, इनके भी विचार सुनेंगे। कुछ बातें मैं भी रखता हूं। अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, जैसे कि बहुत सारी बातें हम सब सुने, तो इस बीच में मेरे मन में बात आई कि संसार में लोगों का अलग अलग कैटेगरी है। 4 प्रकार के मनुष्य हैं, 4 प्रकार के लोग हैं। अब उसमें आप सब अपने आप को देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के आप हैं। पहला प्रकार का मनुष्य उत्तम कहते हैं, उत्तम मनुष्य होता है, उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं। वो क्या होते हैं? दूसरों को सुख देकर के सुखी होते हैं। उत्तम कोटि के, उत्तम प्रकार के जो मनुष्य हैं, वो दूसरों को सुख देकर सुखी होते हैं। और दूसरे प्रकार का जो मनुष्य होता है, वो दूसरों को सुखी देखकर सुखी होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी में सब लोग हैं। उत्तम प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो दूसरों को सुख देकर सुखी होते हैं। दूसरे प्रकार का मनुष्य वो होते हैं जो दूसरों को सुखी देखकर सुखी होते हैं। तीसरे प्रकार के वे मनुष्य होते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर सुखी होते हैं, थर्ड क्लास का आदमी। और चौथे प्रकार के वो होते हैं जो दूसरों को दुख देकर के सुखी होते हैं। ये 4 प्रकार की कैटेगरी में समाज बटा हुआ है। अब आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोच सकते हैं कि आप उत्तम प्रकार के हैं, कि मध्यम प्रकार के हैं, कि निम्न प्रकार के हैं, थर्ड क्लास के हैं, कि एकदम निकृष्ट हैं।
हम इस मानव समाज में देवता, दानव, भगवान की कल्पना करते हैं, उनकी चर्चा हम सुनते हैं पुराणों में। वास्तव में ना, मनुष्य ही देव है, मनुष्य ही दानव है, मनुष्य ही मनुष्य को उठाने वाला मानव है। मनुष्य से बढ़कर के और कोई नहीं है। जो देखने में आता है वो मनुष्य ही है। मनुष्य ही अपने कर्मों को अच्छा करके, अपने कर्मों की पवित्रता के दम पर वो श्रेष्ठ हो सकता है, महान हो सकता है। और वही अगर गलत पथ पर चल जाए तो अपने आप को नीचे से नीचे गिरा सकता है। पहली बात, उत्तम प्रकार के मनुष्य। उत्तम प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो दूसरों को सुख देकर के सुखी होते हैं, जो अपने जीवन में तकलीफ सह लेते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा, मैं रोवो या जगत को मोको रोवे न कोई। जो दूसरों के दुख को देख करके द्रवित हो जाए और उनको सुख देने के लिए यथासंभव प्रयास करे, ऐसे मनुष्य बड़े दुर्लभ होते हैं और ऐसे मनुष्यों को महापुरुषों की श्रेणी में गिना जाता है। संत ईसा के लिए कहा जाता है, जब उनको क्रॉस पर लटकाया जा गया तब भी वो कहते थे कि हे प्रभु, इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जिनको तकलीफ दिया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, जिनको क्रॉस पे लटकाया जा रहा है, वो दूसरे के लिए मंगल भावना करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में भी ऐसी बातें बहुत सारी भरी हुई है। महर्षि दयानंद सरस्वती थे, उनके ही भंडारी द्वारा उनको विष दिया गया और दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब जाना कि इनके द्वारा मुझे कष्ट मिला है और उनके द्वारा जो जहर दिया गया है और लगा कि मेरा शरीर नहीं बच पाएगा, तो अपने भंडारी को क्या कहते हैं कि मेरे को तो समाज का काम करना था, मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन तुमने मुझे बीच में ही रोक दिया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ से भाग जाओ नेपाल, और 40% की इतना दिए उसको कि यहाँ से चले जाओ नेपाल, यहाँ रहोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। ये संवेदना, ये संवेदना जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने जीवन की परवाह नहीं करते, अपने सुख सुविधा की परवाह नहीं करते, और दूसरों के लिए जो जीता है वास्तव में वो श्रेष्ठ होता है और आगे चल करके उसी को भगवान या देवता कहते हैं। अभी वर्तमान की एक घटना, माता बहनें बहुत सारी बैठे हैं, मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताऊं। यदि यूट्यूब में आप लोग मोबाइल चलाते होंगे तो सर्च करके देखना, सिंधु ताई के बारे में। महाराष्ट्र की एक महिला है सिंधु ताई, शायद आप शरीर छूट गया शायद उनका। उनके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानी आई, इतनी तकलीफ आई, उनकी घटना ही मैं बता दूं। वो शादी होकर के जब अपने ससुराल में गई तो उनके ससुराल वाले पशु चराने का काम करते थे, पशु चराते थे। तो पशु चराते थे, उसका तो उनको मेहताना मिलता था, लेकिन जो उनका जो पशुओं का छाण है, गोबर है, गोबर रखते थे। तो एक गांव में दमंग व्यक्ति था, कोई कोई रहते ना उठपुटान व्यक्ति, तो वो जो एक व्यक्ति था वो गोबर को एक जगह इकट्ठे करते थे, तो उसको अपना बेच देता था, उसका पैसा अपना खा जाता था। अब ये जो सिंधु ताई बहू बन के गई थी, तो इस चीज को वो समझ ली, कुछ पढ़ी लिखी, 5वीं क्लास पढ़ी थी पहले, लेकिन उसके ससुराल वाले कुछ नहीं कह पाते थे। जब ये गई तो ये सब चीज को देखा तो प्रतिकार की, और शायद तहसीलदार तक के मामला गया और समाधान हुआ, और कहा गया कि भाई जो गोबर ये लोग पशु चराते हैं तो गोबर का भी जो इनकम है इन्हीं को मिलना चाहिए। समाधान हो गया। तो वो जो दमंग व्यक्ति था गांव में,
जो गोबर का पैसा ले लेता था वो चिढ़ गया। और कभी कभी ना ऐसे दुष्ट लोग होते हैं कि वो दूसरों को हमेशा छलने को, दूसरों को तकलीफ देने पर ही वो उतारू रहते हैं, बिगाड़ानंद की तरह। तो क्या हुआ, वो एक दिन गया उनके घर में, और उस समय सिंधु ताई प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, और पानी लेकर के आ रही थी। बिल्कुल 8वां 9वां महीना चल रहा होगा उस समय उनका गर्भ का, लेकर के आ रही थी। उसी बीच में वो क्या कहता है, वो जो दमंग आदमी था उसके पति को संबोधित करके कि इसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। अब सोचो, पुरुष प्रधान समाज है, अगर किसी पुरुष को कह दे इस ढंग से बात तो उसको वो पचा नहीं पाएगा। वो इतना गुस्सा गया और अपनी पत्नी के चरित्र पर लांछन लगाया और इतना चिढ़ गया, वो इतना मारा उसको, और मार करके जहां पशुशाला था उसी में उसको डाल दिया। वो ये सोच करके कि पशु रौंद देंगे, गाय बैल से वो रौंदा जाएगी, मर जाएगी, झंझट खत्म हो जाएगा। उसी बीच में उनको प्रसव पीड़ा होता है और वो एक बच्ची को जन्म देती है रात के समय। घर वालों का कोई सहयोग नहीं, सब उससे एकदम कट गए। तो उनका मैं स्पीच सुना हूं, वो कहती है कि बच्चे का नाल काटने के लिए उसके पास कोई औजार नहीं था। माताएं हैं, प्रसव पीड़ा को जानती हैं, अब उस समय परिस्थिति है वो अच्छी तरह समझती हैं, हम पुरुष वर्ग हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो जो दर्द को बयां करती है कि इतना मैं परेशानी में थी और बच्चे का नाल काटने के लिए कोई औजार नहीं था, कोई चाकू या फिर ब्लेड वगैरह नहीं था, तो पत्थर से मार करके उसको काटा गया। कई 17-18 बार में तोड़ ठोकर लगा करके फिर काटी। दूसरा दिन लगेगा उन लोगों का, घर वालों का मन पसीजेगा और हमको कुछ भोजन पानी देंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं, वही पड़ी रही। अंततः फिर लगा कि ये लोग तो कुछ नहीं करने वाले, बच्चे को उठाए और मन में यही हुआ कि मैं कहीं जाऊं और मर जाऊं। लेकिन बच्चे का अभी जन्म लिया है बच्ची ने, तो उनका क्या दोष, वो अभी संसार का मुंह देख रही है। तो उनको देख करके कह के मुझे नहीं मरना चाहिए। पहले तो सोचती है कि ट्रेन में कट करके मर जाऊं, फिर अपने आप को संभालती है और रेलवे ट्रैक पर, रेलवे स्टेशन पर जा करके वहां भिक्षा मांग करके खाती है। जिस किसी प्रकार बच्चे को संभालती है, धीरे 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 उनका परिवार का मतलब जो मांग करके खाते हैं बच्चे ना, उन लोगों का समूह इकट्ठा होने लगता है, उन लोगों को अपना परिवार जैसे मानने लगती है, भीख मांग करके उन लोगों को भी खिलाती है, स्वयं खाती है। और आजकल के जो दरिंदे हैं, कभी कभी लगता है ना पुरुष लोग भी दरिंदापन करते हैं, ऐसे लोगों से बचने के लिए वो कहती है कई बार शमशान में जाकर के रहना होता था, शमशान में जलती हुई चिता पर रोटी सेक करके खाना होता था। और जी इतना परेशानी में रह करके वो अपने आप को वो बचाई, और बच्चों को जो अनाथ बच्चे हैं उनको सहारा दी, फिर गीत गा करके कुछ बोल करके करने लगी, फिर एनजीओ चलने लगा और धीरे 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 विकास होने लगा और हजारों बच्चों को वो पालने लगी। तब लोगों की आंखें खुली और कई देशों में गई, उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर हो गई वो, और अपनी बात कहने लगी। फिर समाज से पैसा आने लगा और वो बता रही थी, जिस समय उनका प्रवचन सुना मैं तो कहे कि 50 बहुएं हैं और शायद 150 या 250 दामाद है, ऐसे कुछ कहे थे। मतलब जो अनाथ बच्चे थे उनको पाल पोस करके बड़े किए और वही आगे चल करके उनकी फिर शादी विवाह किए, अच्छे अच्छे पोस्ट पर आए और उनकी एक संस्था चल पड़ी। वो महिला क्या कहती है, उसकी खास उसके दिल की बात मैं बताना चाहता हूं। उसने कहा जब उनको कई देशों में गई है और कई अवार्ड मिले, राष्ट्रपति अवार्ड मिले, पद्मश्री अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले उनको। उसके बाद में उनके ससुराल वालों ने बुला करके उनको सम्मानित किया।
तो कहती है जब गई वो ससुराल में तो उसका पति फटे हाल, फटी धोती पहना हुआ, एकदम जर्जर अवस्था में था, एकदम परेशान था। तो वो सिंधु ताई कहती है मुझे देख करके, अपने पति को देख करके हंसी आई कि एक दिन मैं फटे हाल फटी धोती में थी और मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, मैं दुखियारी थी, और आज ये दशा तुम्हारी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ले जाना चाहती हूं, आप चलिए मेरे साथ में, लेकिन पति बनकर के नहीं, पुत्र बनकर। उनको ले गई और अपनी संस्था में रखी और 5 साल तक के वो रहा, सेवा की। उसके बाद उनका शरीर छूटा। वो कहती है कि मुझे इतना कष्ट मिला, इतना हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। यदि मुझे कष्ट न मिलता, मैं वो तकलीफ में ना आती, मैं वो दिन न देखती, तो मैं हजारों की मां नहीं बनती। उस चीज को भूल करके, और सबके लिए उनको सिंधु ताई का मतलब, एक माता मेरे पास में बैठी थी, मैं बता रहा था, जैसे कि अपने माँ को माँ कहते हैं ना, तो कहीं कहीं जैसे महाराष्ट्र में आई कहते हैं, ताई कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में दाई कहते हैं, कहीं बाई कहते हैं, क्या क्या अलग अलग है क्षेत्र में। तो सिंधु ताई, ताई नाम माँ, सब लोग माँ कह करके पुकारते थे। अब इतना उनका करुणामय हृदय, क्या पूछना। ऐसे लोग महान और देवी के तुल्य, सबके लिए अपने दुख को भूल करके दूसरों के लिए जो जीता है ना, वही महान होता है, और उसी को उत्तम कोटि का गिना जाता है। अगर कोई तकलीफ भी दे दे, कष्ट भी दे दे, तो भी सह करके समाज का कभी अहित नहीं करते। और ऐसे लोग ही कहें, हमारे भारतीय परंपरा क्या कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, इस संसार में कोई दुखी ना हो। आदमी अपने लिए सोचता है, अपने घर परिवार के लिए सोचता है, अपने कुल कुटुंब के लिए सोचता है, अपने समाज के लिए सोचता है, अपने प्रदेश के लिए सोचता है, अपने राष्ट्र के लिए सोचता है। सबके लिए कौन सोचता है जी? और जो सबके लिए सोचने लगे, वही महान होता है, वही संत होता है, वही पूज्य होता है, वही भगवान होता है। अभी हम लोग सुन रहे थे ना साध्वी समता साहब से, एक पद में आया है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो अपने दर्द की परवाह न करके दूसरे के दर्द की चिंता करता है, उसी को कहते हैं भगवान। एक पौराणिक कहानी है, कहानी कितनी सच है ये नहीं कह सकता, लेकिन कहानी में कुछ जान है, उसमें कुछ संदेश है। वो कहानी में कभी कभी कहता हूं, आपके बीच कह दूं। आप लोगों ने पुरानी कहानी सुनी होगी कि शिव पार्वती विवाह के बारे में तो कथा में सुनते हैं। तो जब पार्वती जी छोटी थी तो एक बार नारद जी आए तो उससे पूछा तो कि मेरा वर कौन, मेरे लायक वर कौन है। तो उसने कहा कि आपके लायक तो शिव जी ही है। तो कि शिव जी मुझे पति रूप में प्राप्त हो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो कहे कि उनके लिए तपस्या करिए, उनको प्रसन्न करिए, और प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको वो वरण कर लेंगे। तो कहे कि उसके लिए किस ढंग से तपस्या करें। तो कहे कि आप वृक्ष के नीचे बैठ करके और ओम नमः शिवाय का जाप करना। पौराणिक कहानी है ना, तो जाप करना। तो कहे ठीक है, अब करने लगे। अब बच्चे सरल हृदय के होते हैं, बच्चों के बीच में ना जो बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले तो वो कहां से कहां चले जाते हैं। कई जगह बच्चों से मिलता हूं, बच्चों की जो बात सुनता हूं, मुझे अद्भुत लगता है। छोटी ही थी वो,
तो फिर वो बैठ करके तपस्या कर रही थी, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। और नारद जी ने कह दिया कि अखंड रूप से चलना चाहिए, बीच में भंग नहीं होना चाहिए। एक दिन संयोग से क्या होता है कि वो जो जाप कर रही थी और सामने सरोवर था, सरोवर में एक भुंड का बच्चा, सुअर का बच्चा पानी पीने गया और फंस गया। अब फंसा तो जैसे वो निकलने को प्रयास करे वैसे वैसे फंसता जाए। अब होता क्या है, जब संवेदनशील हृदय का आदमी कुछ चीज उसके सामने में घटता है, कोई घटना घटती है, तो उसकी आंखें खुल ही जाती है, वो नहीं रह पाता है। अचानक इनकी आंख खुलती है, वो देखती है क्या कि सामने में वो जो सुअर का बच्चा है वो तड़फड़ा रहा है और धीरे धीरे कीचड़ में धंस रहा है। फिर नारद जी की बात याद आती है कि मुझे तो अखंड रूप से जाप करना है, शिव जी को प्रसन्न करना है, उसको पति रूप में पाना है। अब बच्चा मरता है तो मरे, मेरे क्या मतलब। तो ऐसे ही बैठे रहे और जाप कर ही रही थी। फिर उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि वो बच्चा और धंस गया है, और जैसे हो कैसे करे, दुविधा में, संकट में, दुविधा में वो पड़ गई। वो फिर आंख बंद करके जप करने लगती है। जप में मन नहीं लगता है, तपस्या में मन नहीं लगता है। आंख खोल कर देखती है बच्चा बहुत ज्यादा धंस चुका है, तो वो सोचती है शिव जी मिले या न मिले, इस बच्चे को बचाना। वो उठ करके जाती है और जा करके जैसे ही बच्चे को बचाने के लिए वो हाथ बढ़ाती है, कहानी है शिव जी वहीं पर आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि देवी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तपस्या से नहीं, ये जीव दया से प्रसन्न। वास्तव में ना, जब आदमी का संवेदनशील हृदय होता है और दूसरों के कष्ट को देखकर, दूसरों के दुख को देखकर जो द्रवित होता है, वो महान उच्च कोटि का व्यक्ति होता है। और ऐसा आदमी दूसरों को दुख को दूर करने का प्रयास करता है और उसके अंदर वो क्षमता भी आती है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति वो होता है, पहला उत्तम प्रकार का व्यक्ति वो जो दूसरों के दुख को दूर करने का जो प्रयास करता है और दूसरों के दुख को दूर करके जिसको प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, वो उत्तम प्रकार का मनुष्य। दूसरे प्रकार का मनुष्य वो होता है जो दूसरों को सुखी देख करके खुश होता है। कोई आदमी प्रसन्नता से है, कोई आनंद में है, तो उसको देख करके वह बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन बड़ा उल्टा होता है समाज में, दूसरों को सुखी देखते हैं ना, तो हमारा सुख घट जाता है, दुख बढ़ जाता है। यदि आप एक माड़ का या 2 माड़ का बिल्डिंग बनाए हैं, बढ़िया आलीशान भवन बनाए हैं, और लगता है कि गांव में किसी का वैसा भवन नहीं है, बड़ा ठाठ से चलते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं, बड़ा खुश होते हैं, लेकिन आपके बगल में कोई 3 माड़ का अच्छा से बिल्डिंग खड़ा कर दे, तब क्या होगा? आपके पास गाड़ी नहीं है, दूसरा गाड़ी ले आया, तब क्या होगा? तब छाती पे सांप लौट जाता है। कम से कम किसी को सुख न दे सको कोई बात नहीं, लेकिन कोई सुखी हो रहा है उसको देख करके प्रसन्नता तो आपके अंदर होनी चाहिए। ये भी मानवता है साहब। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, किसी को सुखी देखकर आप दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब है आपके अंदर मानवता है ही नहीं। धर्म क्या है? और एक चीज आप समझ लीजिए, धर्म के बारे में कहीं मानवता, और मानवता यह है कि आप यदि कहते हैं किसी का भला न कर सको कोई बात नहीं। एक कबीर साहब का पद है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। सत्य मधुर न बोल सको तो झूठ कठिन भी मत बोलो, मौन रहो सबसे अच्छा कम से कम इस तो मत बोलो। अगर किसी का अच्छा न कर सकते तो बुरा मत करिए। अरे किसी के को सुख न दे सकते हो, किसी की झोपड़ी नहीं बांध सकते हो, किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो, तो किसी का अच्छा हो रहा है तो उसमें दुखी होने क्या बात है भाई? अगर आप कोई प्रसन्न हो रहा है, कोई संपन्नता में आ रहा है, कोई किसी की उन्नति हो रही है और उसको देख करके आप दुखी हो रहे हैं, मतलब ये आपके मन का पाप है।
अगर आप खुश हो रहे हैं तो ये आपकी प्रसन्नता है, अगर दुखी हो रहे हैं तो ये आपका मन का पाप है। और ऐसा आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। ईर्षा, यही तो ईर्षा है ना। क्यों ईर्षा करते? एक साधारण सी बात है, एक गणित में पढ़ाई जाती है, एक लकीर है। एक बार मैं बच्चे के स्कूल में गया था बच्चों का, तो एक लकीर खींच दिया। मैं कहा इस लकीर को छोटा करना है तो कैसे करना होगा? तो बहुत सारे बच्चे कहे कि इसको मिटा देना होगा, छोटा करना है तो मिटा देना है। तो उसमें से कुछ बच्चे रहे कहे कि इसके नीचे बड़ी लकीर खींच दीजिए, वो छोटा हो जाएगा। अरे आप कुछ करिए, किसी को देख करके जलने की आवश्यकता नहीं है, किसी को देख करके दुखी होने की, कुंठित होने की आवश्यकता नहीं है। आप कर्म करिए, आगे बढ़िए। और एक चीज समझ लीजिए, जीवन की सफलता बाहरी वैभव में नहीं है साहब। जीवन की सफलता आपकी प्रसन्नता में। धन दौलत रुपया पैसा घर परिवार पद प्रतिष्ठा कुछ भी मिल जाए, अगर आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं है तो आप 2 कौड़ी के हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है फिर। और अगर आपके पास में मन की प्रसन्नता है, मन की शांति है, तो आपके पास बहुत कुछ है साहब। अभी मैं कुछ दिन पहले मेरा समय हो रहा है भाई, मैं विराम दूंगा। बाराबंकी क्षेत्र में आया था, तो एक जगह एक वकील साहब मुझे अपने घर ले गए। वहां एक छोटी सी बच्ची थी, 8 साल की। बच्चे कैसे होनहार होते हैं और कैसे उनके माता पिता ने उसको संस्कार दिया। अगर अवसर लगेगा तो कल मैं संस्कार पर बोलूंगा इस पर। तो मैं प्रवचन कर रहा था, 10-15 लोग थे, घर में गए थे पूजा के लिए। तो इसी बीच में वो जो बच्ची थी 8 साल की, उसने क्या कहा, कहे कि महाराज जी, मेरे को कहे कि बीच में पूछने लगी कि महाराज जी एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं कहा पूछो। कहे गरीबी है लेकिन सुख है। ध्यान से सुनिएगा, गरीबी है लेकिन सुख है, और अमीरी है लेकिन दुख है, आप किधर जाना चाहेंगे? मुझे कहा कि गरीबी है लेकिन सुख है और अमीरी है लेकिन दुख है, आप किधर जाना चाहेंगे? तो मैंने प्रश्न उलट करके उसको पूछा कि बेटा तुम बताओ। तो उसने कहा महाराज जी मैं गरीबी की तरफ जाना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि वहां सुख है। वास्तव में साहब भौतिक संपदा से आप सुविधा बटोर सकते हैं, संसाधन बटोर सकते हैं, मन की प्रसन्नता, मन की शांति नहीं ला सकते। और ये मन की प्रसन्नता, मन की शांति आपके उत्तम आदर्श में ही है। दूसरे की उन्नति, दूसरे की प्रसन्नता, दूसरे की तरक्की, दूसरे के सुख को देख करके आपके अंदर अगर प्रसन्नता का भाव आता है, आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर सुख का भाव आता है, तो आप अच्छे इंसान हैं, देवतुल्य हैं। और यदि समझ लीजिए, अगर दूसरे की उन्नति को देखकर, माता बहनें सब लोग सुनिए, अगर दूसरे की उन्नति को देख करके आपके अंदर दुख महसूस होता है, गिल्टी महसूस होती है, अगर आपके अंदर कुछ अलग लगता है, तो समझ लो आपके हृदय में पाप है, और ये पाप आपको चैन से जीने नहीं देगा। और चौथे प्रकार का आदमी तो वो होता है जो दूसरों को कष्ट देकर के भी, कष्ट देकर सुखी होता है। वो एकदम निकृष्ट प्राणी है, जैसे लादेन जैसे लोग, और भी बहुत ज्यादा क्रिमिनल लोग होते हैं ना, गुंडा बदमाश लोग होते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, दूसरे को मारते हैं, दूसरे को लूटते हैं और अपना मौज करना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती है। कहते हैं ना, भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं है। ये प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती है, जो करेंगे वो भरेंगे, वो हमको मिलने वाला है। तो मैंने 4 प्रकार मनुष्य के स्तर की चर्चा की। उत्तम प्रकार के मनुष्य